कि ज़र्रा बराबर इस लाइन में बेअदबी आपकी तमाम इबादत और रियाजत को फ़ौरन तबाह कर देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुरीद अगर तरक्की के मामले में, मर्तबे के मामले में अगर मंजिले इरशाद तक भी पहुंच जाए, मुरीद अगर उरूज के मामले में अगर मंजिले इरशाद तक भी पहुंच जाए तो भी इस मामले के इजहार के लिए परहेज़ करे। यानी अल्लाह तबारक व ताला मुरीद को चाहे जितना उरूज दे दे, चाहे जितना वो तरक्की कर जाए, तो भी इस बात का उसको हर हाल में ख्याल रखना है कि पीर से कभी वो सबकत ना करे। मुरीद अगर इरशाद व तलकीन की ताकत रखता हो, जब भी पीर के सामने इससे बाज रहे, जब भी पीर के सामने इससे अपने आप को बाज रखे। जैसे कि बहुत सारे लोग बेहतियाती में चीज़ कर जाते हैं कि पीर की मौजूदगी में भी लोग बैठे हुए हैं पीर से नसीहत सुनने के लिए, मगर लोगों की ज़ुबान कैंची की तरह चलती, आदाब की कम आगाही, आदाब से जो वाकिफ़ नहीं होते, तो वो पीर की बातों को काट करके अपनी बातें शुरू करते। ये ख़ास तौर पे उनके लिए है कि अगर आप इस मंजिल को भी पहुंच जाओ, मंजिले इरशाद को भी पहुंच जाओ, मुर्शिद को मुर्शिद इरशाद भी कहा जाता ना, तो भी इससे बाज रखना चाहिए। मगर हाल ये है कि मुरीद पीर को कभी कभी खुद समझाने की कोशिश करता है कि हजरत आपसे एक गलती हो रही है। अगर आपको मशवरा तलब नहीं किया जा रहा है आपसे और वाकई बज़ाहिर कोई ख़ता आपको नज़र आ रही है, तो भी ये कहने में भी आपको बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। मगर कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है जो ज़्यादा बोलने की आदत में इस तरह की बेहतियाती वो कर जाते हैं। ज़र्रा बराबर बेहतियाती आपके सालों की रियाजत को एक लम्हे में तबाह व बर्बाद कर देगी। यहाँ तक के बाद मुरीदिन को हमने देखा कि वो तंबीही अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं, है ना, तंबीही। बल्कि यहाँ तक ज़रूरत कर जाता है कि पीर के सामने खुद को इतना कामिल समझता है, तभी तो पीर के अंदर कोई ऐब बंदा तलाश कर पा रहा है इसी सूरत के अंदर। और हाल ये है कि बंदा कभी कभी खुद ऐसा कोशिश करता है कि अगर दिल में नफ्स अम्मारा इस हाल को लाके पैदा कर देता है कि अगर पीर के बगल में, मसनद के बगल में बैठने की जगह मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता। ये सारी चीज़ें नेमत छिन जाने की अलामतों में से है कि ज़र्रा बराबर इस लाइन में बेअदबी आपकी तमाम इबादत और रियाजत को फ़ौरन तबाह कर देगी। ख्याल रखें कि तरीक़त के अंदर ज़र्रा बराबर भी बेअदबी, तरीक़त के अंदर ज़र्रा बराबर भी बेअदबी आपको अर्श से फ़र्श के अंधेरे में लाकर डुबो देगी। एक लम्हा नहीं लगेगा, परवाज़ आपकी उड़ ख़त्म कर दी जाएगी, आपके परवाज़ जो है वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। इसलिए बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है। ज़र्रा बराबर बेअदबी जो है आपको अर्श से फ़र्श पर लाकर नासूद के अंधेरों में डुबो सकती है। याद रखें, पीर जिस शहर में मौजूद हों, अगर आपको खिलाफत भी अता कर दी गई है तो सज्जादा पर आपको नहीं बैठना है, या तो वो खुद बैठा दें आपको, अगर या तो हुक्म दे दें। अगर आपने हुक्म दे दिया, उन्होंने हुक्म दे दिया, तो फिर आप मजबूर हो कि उनके हुक्म की बजाबारी आपको करना है। यहाँ तक कि बेहतियाती ये हो जाती है कि उसी शहर में अगर आपके शेख मौजूद हों, इस मामले में बहुत सारी चूक लोगों से हो जा रही है, और आपको तावीज़ात की अगर उन्होंने इजाज़त दे दी है और खूब माहिर भी आप हो, क्या हो, खूब माहिर भी आप हो, और उनकी मौजूदगी में अगर किसी को आपने ताबीज़ दिया तो खबरदार उस पर दम आप अपने पीर से ही करवाओगे, वरना ये भी बेअदबी हो जाएगी। बात समझ आ रही है? जी। ताबीज़ आपने लिख दिया, मोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, कोई शख्स आपके पास
शेख की मौजूदगी में आप भी हो और वो आया है आपसे दुआ कराने के लिए कि हजरत हमारे लिए दुआ कर दो, फ़ौरन आपको इशारा उस तरफ करना है कि अभी आपका साहिब मौजूद है। ये बेदबी, इसमें मैं आज वो नुकात आपको बता रहा हूँ जहाँ चूक हो जाती है, और ये मामूली चूक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जवाल का सबब बन जाता। अपनी काबिलियत जो है, हालांकि हर बाप अपने बेटे को काबिल देखना चाहता है, मगर यहाँ आपको दिखाना नहीं है, उनकी ख्वाहिश होती है। हाँ, वो बैठ कर अगर खुद देखना चाहें तो आप बिल्कुल अपने हर फन का मुजाहरा कीजिए। आप समझे कि समझे, जो कुछ उन्होंने सिखाया है, मगर यहाँ अपनी काबिलियत दिखाने के लिए, अपनी काबिलियत को जाहिर करने के लिए ऐसा दिल में ख्याल में ना गुजरने पाए। या जब पीर खुद तुमको सज्जादा पर बिठा दें, जब तक के पीर तुमको सज्जादा पे ना बिठाएं तब तक के हरगिज़ हरगिज़ ये काम ना करें। मगर नफ्स अम्मारा कहाँ कहाँ लेकर हम लोगों को भड़काती है, कैसे कैसे धोखेबाजियाँ करती है ना। कि पीर की मौजूदगी में भी मैंने देखा ऐसे लोगों को, ख़ास तौर पर जब बुज़ुर्गों के उर्स होते हैं, बुज़ुर्गों के आरास के अंदर ये ख्वाहिश होती है कि बगल में ही जाके बैठ जाएं, जबकि बड़ी दर्जे की बेदबी है। अगर वो बैठा दें तो अलग चीज़ है, हुक्म में आप बंध गए। जब तक के शेख तुमको सज्जादा पर न बिठाएं, इन चीज़ों की इजाज़त ना दें, बेदबी ना करे, वरना दायरे तरीक़त से आपको निकाल दिया जाएगा, दायरे तरीक़त से खारिज कर दिया जाएगा। यहाँ तक के पीर, यहाँ तक के पीर, रसूल अल्लाह की तरफ से जब तक कि आपको इसकी इजाज़त ना हो, तलकीन की, दावत की, लोगों की दावत व तबलीग की, चूँकि खिलाफत दी ही जा रही है ताकि तरीक़त को आप आम करो, ठीक है। या तो अल्लाह और रसूल और पीर ने आपको मुतय्यन कर दिया हो, अल्लाह ने आपको इसलिए मुख्तस कर दिया हो, रसूल का हुक्म उसमें शामिल हो, और पीर ही की ज़ुबानी आपको ये खबर मिली हो। यानी अब ये खबर अल्लाह और रसूल की पीर की ज़ुबानी आपको पहुँचे। अब अगर वो कहते हैं कि अब दावत व तबलीग का काम आप शुरू करो तो फिर करो, वरना इससे बाज रहें। क्योंकि शेख जब समझ जाएगा कि तुम्हारे अंदर काबिलियत आ गई है ना, अब मसनद इरशाद पर बैठने लायक हो गए हो, तो वो हुक्म करेंगे कि अब आपको ये करना है तो करना शुरू करें। अगर इजाज़त नहीं है तो इससे बाज रहें। हाँ, एक चीज़ है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आखिर ज़माने में तौबा कराना भी एक अच्छा काम होगा। तौबा कराना भी, आखिरी दौर में तौबा भी गनीमत है। क्या है? तौबा भी गनीमत है। तो अब जो बैत करते हैं तो उसमें तौबा भी कराते हैं, है ना। तो इसमें तौबा की ही गरज से इस तरीके से चीज़ें करें। अगर शेख ने इजाज़त दे दिया है, आपका दूसरा कोई शहर है, तो उस शहर में जा कर के आप इस तरीके से काम करें। मगर हाल हमने तो कुछ लोगों को ऐसा देखा है कि वो अपने पीर भाइयों को ही मुरीद करने के चक्कर में लग जाते हैं। ये टोटल बड़े दर्जे की बदतरीन किस्म की बेअदबियों में शामिल है। बात समझ आ रही है? तरीक़त तो मुकम्मल कुल तरीक़त अदब व इश्क का नाम है। बात समझ आ रही है? तो इन सब चीज़ों से बाज रखें। शेख की इजाज़त के बगैर हरगिज़ कोई काम ना करें, वरना नफ्स ऐसे अंधेरे घाटी में ला करके तुमको डुबोएगी जहाँ से निकलने के कोई रास्ते नहीं हैं। मुरीद इरादत के बाद जुमला मतालिब, मुरीद बनता कब है? बंदा इरादत के बाद। इरादत आपको शेख से हो गई, उसके बाद जितने भी मतालिब हैं, जितने भी अगराज हैं, जितनी भी ज़रूरतें हैं, सब अपने ही पीर से तलब करें। किससे तलब करें? जो भी मतालिब आपके हों, जो भी ज़रूरियात आपके हों, टोटली मतालिब आपको अपने पीर से ही तलब करें। क्योंकि बुज़ुर्गों का इरशाद है कि अपने पीर को छोड़कर दूसरे से तलब करना मुर्तद होने जैसा है। बात समझ आ रही है? अपने पीर को छोड़ करके किसी से तलब ना करें, मगर इसमें वो पीर कामिल होना शर्त है।
मगर आज के दौर में तो यही कहानी सबको सुनाई जा रही है कि अगर एक मरतबा मुरीद हो गए तो दोबारा आप इस दायरे से निकल नहीं सकते। ठीक है, लेकिन वो पीरे कामिल है भी कि नहीं है, वो पीरे तिजारत तो कहीं नहीं है, यानी पीरी मुरीदी कहीं उनकी बिजनेस तो नहीं है, तिजारत तो नहीं बनी हुई है। अल्लाह की पनाह मैं चाहता हूँ कि मैं तलब मेरा मकसद किसी का तंज करना किसी को नहीं है, लेकिन अगर मुरीद आप इसलिए ना हो कि अल्लाह की तलब, और पीर अगर मुरीद आपको इसलिए ना करे कि आपको अल्लाह तक पहुँचा दे, तो ये पीरी मुरीदी नहीं है। अगर नजराने के लिए आपको मैं मुरीद करूँ कि आपसे मुझे नजराना मिलेगा, तो अल्लाह के लिए तो मैंने नहीं किया ना आपको सीधे रास्ते पे उस सीधे डगर को चलाने के लिए तो नहीं किया ना। मकसद इसमें मेन ये है, अमल का दारो मदार आपकी नियतों पर है। इसलिए जो भी तलब करें पीर से तलब करें। अगर दूसरे के पास जाएगा तो इसकी वो दस्तगीरी नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? दस्तगीरी नहीं करेगा, और फोकट में इसकी राह मारी जाएगी, इसका वक्त खराब होगा। मतलब यह है कि पीर करने का मतलब है दस्तगीरी। क्या है? दस्तगीरी, तुमको सही रास्ता दिखाना है ना। पीरी मुरीदी का मकसद क्या है? दस्तगीरी। और उस पीरी मुरीदी में जिसमें दस्तगीरी ना हो, वो पीरी मुरीदी है कि नहीं आप खुद अंदाजा कर सकते हो। वो सिर्फ एक रस्म है। पीर से किसी ऐसी बात की फरमाइश ना करें, पीर से किसी ऐसी चीज़ की तलब ना करें, कोई ऐसी बात ना करने की कोशिश करें जिसमें सुलूक में जिसकी ज़रूरत ना हो। यानी राह सुलूक में जो ज़रूरी आने वाली चीज़ों के अलावा शेख से इस तरह की बातें करने से परहेज़ करें, क्योंकि आप इनसे मुरीद हुए हो सुलूक की तलब के लिए, राह सुलूक की मंजिलें तय करने के लिए, कुर्ब मौला के लिए, न कि दुनियादारी के लिए। बात समझ में आ रही है? अगर ये चीज़, ये मकसद से आप हट रहे हो तो भी आप अपना रास्ता छोड़ रहे हो। तो इसीलिए पीर से किसी ऐसी चीज़ की फरमाइश ना करें जिसकी सुलूक में ज़रूरत ना हो। इस चीज़ के अंदर बहुत सारे मुरीदीन फंस जाते हैं, इधर उधर की बातें कर करके। यानी अब इसमें हद ये हो जाती है कि हम इतवार के दिन लाइव सेशन में मैं बैठता हूँ सिर्फ राह सुलूक की बातें करने के लिए, लोग दूसरे सवाल भी उसमें डाल देते हैं। उससे भी वो लोग को परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि दूसरे सवालों का जवाब बहुत सारे लोग दे ले जाएंगे, या उनका मौजू होगा जो हम बैठे ही जिस काम के लिए आप दूसरे लाइन पे लेके जा रहे हैं। और ना ही इस बात के मुंतज़िर रहें कि पीर से कोई करामत का ज़हूर हो। पीर के अंदर करामत की ख्वाहिश लेकर जाना भी ये ठीक नहीं है। इसके कई सबब हैं, और ये कोई पीर के अंदर करामत हो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। बात समझ आ रही है? इनसे तलब ना करें, करामत को तलब ना करें कि आप अगर कामिल हो तो हमको क्या नाम है करामत दिखाओ। करामत इसकी दलील नहीं है। एक सबब तो ये है कि पीर साहिब करामत हो, करामत रखते हो, मगर इसको जाहिर करने का ऊपर से हुक्म ना हो। एक सूरत ये है, या खुद जाहिर नहीं करना चाह रहे हो इसलिए कि लोगों में शोहरत होगी, मशहूर हो जाऊंगा और लोग आकर के हमारा वक्त ख़राब करेंगे, हमारे इबादत और रियाजत के अंदर लोग रुकावट बन जाएंगे। या तो एक सूरत यह है कि पीर खुद जो है इसको पोशीदा रखते हो ताकि मुरीदों को आजमाया जा सके। मुरीदीन की आजमाइश के लिए भी बाज़ मशाइखीन ने इसको छुपा के रखा, इसको जाहिर नहीं रखी, इसलिए कि करामत देखने के बाद जो एतकाद शुरू होगा वो एतकाद कामिल नहीं होगा। आप करामत देखकर मेरे पास आ तो आने के पास कोनो रास्ता ही नहीं बचा। करामत देखकर माने तो क्या माने? तो करामत देखकर मानना ये सिफात देखकर आप माने, ज़ात से नहीं। और असल मोहब्बत तो वह है जो ज़ात से हो। और तरीक़त कुल अदबो इश्क का नाम है। बात समझ रही? तरीक़त अदबो और इश्क का नाम है। तो इसमें खूबी और खसलत कहाँ से आपने दाखिल कर दिया? गोया कि अगर इनके अंदर करामत नहीं होती तो आप नहीं मानते। इसीलिए मैं कहता हूं
कि सच्चे पक्के एतकाद का वही मुरीद है जो अपने पीर को निस्बत काशिफ हालात होने का यकीन रखे कि यानी हमारे शेख के अंदर सारे कश्फ और करामत मौजूद है, मगर हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हम जाएं और उनकी करामात को जान करके जाएं, तो आप करामत के लिए गए हो कि उनकी ज़ात के लिए गए हो? करामत एक सिफत है, ज़ात तो नहीं है ना। तो ज़ात में सिफात हैं, सिफात में ज़ात नहीं है। आप हमें मेरी करामत देकर कुछ मानो तो क्या माने? आपने करामत को माना, हमको कहाँ माना? बहुत सारे लोग आज जो पीरी मुरीदी के नाम पर धोखा खा रहे हैं इसी वजह से कि लोगों ने करामत को, अब करामत को देखकर मानने की वजह बन गई कि अब लोग करामत गढ़ने भी लगे हैं। बात समझ आ रही है? अब नए नए मॉडल की नए नए करामतें जो लोगों के अंदर आना शुरू हो रही हैं, जबकि ये टोटल गढ़ी हुई चीज़ें हो रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल सही मानों में राह सुलूक की मंजिलें आसानी से तय करने की तौफीक अता फरमाए, और इस तरह की चीज़ों से जो हमारे लिए शरीयत और तरीक़त किसी में रुकावट का सबब हो उसे परहेज़ करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिक या रहमान रहीम। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।